اقرأ أخيا ورتل القرآن. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का पहला सेंटेंस है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यू आर ए वेरी गुड मैन। इसकी अरबी बनेगी इंता नफ़र मर्रा हेलो। इंता नफ़र मर्रा हेलो। इंता मीन्स आप, नफ़र मीन्स आदमी, मर्रा मीन्स बहुत, हेलो मीन्स अच्छा। यानी तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये किसी की तारीफ़ करनी हो तो इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं, या इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, नफ़र की जगह पे रज्जाल या रिज्जाल लगा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड अरबिक में होता है रजुल होता है, रजुल को स्पोकन में रज्जाल या रिज्जाल बोलते हैं। तो बोलेंगे इंता रज्जाल मर्रा हेलो, या इंता रज्जाल मर्रा कोइस। कोइस भी बोल सकते हैं, और इंता रज्जाल जय्यद जिद्दन भी बोल सकते हैं, या इंता रज्जाल तैयब जिद्दन। एक सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप इतना ही बोलें, इंता नफ़र मर्रा हेलो या इंता नफ़र मर्रा कोइस। ज़्यादातर यही चलता है स्पोकन में, इंता नफ़र मर्रा हेलो या इंता नफ़र मर्रा कोइस। या फिर एक सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं किसी की तारीफ़ में, इंता नफ़र मियाँ मियाँ। इंता नफ़र मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ मीन्स बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। या फिर अपनी बात में और ज़ोर पैदा करना हो कि आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं तो कसम खा सकते हैं, वल्लाही इंता नफ़र मियाँ मियाँ। वल्लाही इंता नफ़र मियाँ मियाँ, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या कसम से आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तशरीफ़ रखिए। तशरीफ़ रखिए इसको बोलेंगे तफ़द्दल। तफ़द्दल, ये वर्ड तफ़द्दल है, इसकी बहुत सारी मीनिंग होती हैं, कई सारी मीनिंग्स में ये यूज़ होता है। ये होता है तफ़द्दल, लेकिन कोई बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि बोल रहा है फ़द्दल फ़द्दल, लेकिन रियल में ये होता है तफ़द्दल। तो इसके एक तो मीनिंग ये होता है तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए, और दूसरा मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और कोई दूसरा बंदा आ गया तो आप उससे बोल सकते, तो आप उस बंदे से बोल सकते हैं यल्ला तफ़द्दल, यल्ला फ़द्दल, यानी आइए खाना खा लीजिए। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। आप किसी को कोई चीज़ देते वक्त भी बोल सकते हैं यल्ला तफ़द्दल, मतलब ये ले लीजिए। और अगर आपके बराबर से कोई शख्स चल रहा है, आप ये चाहते हैं कि ये शख्स आगे निकल जाए या उसको जल्दी है, तो आप उससे बोल सकते हैं यल्ला तफ़द्दल, यानी वहाँ पे इसका मतलब होगा पहले आप, या मतलब आप आगे निकल जाइए। तो सिचुएशन के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है बदरी। बदरी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जगह पर वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कब आए, इंता मिता ईजी, आप कब आए, तो आप बोल सकते हैं अना ईजी बदरी, अना ईजी बदरी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको जो टाइम दिया गया था आप उससे पहले उस जगह पर पहुंच गए, अना ईजी बदरी। जैसे कि अगर आपकी ड्यूटी 4 बजे से, आप 4 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो कह सकते हैं अना ईजी बदरी। मेरे साथ आओ, कम विद मी, इसको बोलेंगे ताल मई। ताल मई। मा मीन्स होता है, माँ मीन्स होता है साथ, और अगर बोलना हो मेरे साथ तो बोलेंगे मई मई। और मेरे साथ आओ, आने के लिए बोलते हैं ताल, और मेरे साथ मई, ताल मई, मेरे साथ आओ। हमारे साथ आओ तो इसको बोलेंगे ताल माना। ताल माना, माँ में नून अलिफ ऐड हो जाएगा, ताल माना। अगर ये बोलना है उसके साथ आओ तो बोलेंगे, ये अगर बात हो रही है किसी मेल की तो बोलेंगे ताल माहू, ताल माहू। और अगर यही बात फ़ीमेल की हो रही हो कि उसके साथ आओ और फीमेल की तरफ इशारा हो तो बोलेंगे ताल माहा, ताल माहा। जो मेल है उसके लिए हु की ज़मीर यानी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल के लिए हा की प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। और अगर बोलना हो उसके साथ जाओ, जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में,
तो बोलेंगे उसके साथ जाओ रोह माहू। और फीमेल के लिए की तरफ अगर इशारा हो तो बोलेंगे रोह माहा। तो इस तरह से अगर एक सेंटेंस मालूम हो तो इससे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अगर ये सेंटेंस बोलना मैंने पहले से ही उसको कह दिया है, आई ऑलरेडी टोल्ड हिम, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना कल्लिमतुहु मिनल अव्वल। अना कल्लिमतुहु मिनल अव्वल। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं अगर कोई हमसे कहता है कि उस शख्स से ये बात कह देना, और हम बोलते हैं हमने उसको पहले से ये कह रखा है, पहले से ही बोल दिया है, तो बोलेंगे अना कल्लिमतुहु मिनल अव्वल। कल्लिमतुहु, ये जो हु है कल्लिमतुहु में, इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, अना कल्लिमतु हुआ, अना कल्लिमतु हुआ मिनल अव्वल। इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैंने ये बात उसको पहले से ही कह रखी है, पहले से ही बोल दिया है। मेरे सर में दर्द है, अगर ये सेंटेंस बोलना है तो अरबिक में बोलेंगे इंदी सुदा। इंदी सुदा, सुदा का मतलब होता है सर दर्द। इंदी सुदा आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। सुदा ये सिर्फ सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, बाकी दर्द के लिए और अदर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे अलम, अलम मीन्स होता है दर्द। सुदा ये सिर्फ सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है सर दर्द। हिंदी सुदा मेरे सर में दर्द है। मैं आपको पीटूंगा, आई विल बीट यू। इसको अरबिक में बोलेंगे अना उद्रुब इंता। उद्रुब मीन्स होता है पीटना, पीटना या मारना। अना उद्रुब इंता, मैं आपको पीटूंगा। ज़रबा यज़रिबु से ये वर्ड बना है, ज़रबा यानी उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या वो मारेगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, मा अस्सलामा।